दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी बहन रात को सोते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है और किसी को अंदर नहीं आने देती है। अजीब-अजीब बातें करती और कमरे में अजीब-अजीब तरह की आवाज़ें आती। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। एक ऐसी जगह थी, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत ही गंभीर हो गई थी। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब-सा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया और वो सब जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। यह एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम रूही है। हम 2 बहनें हैं, एक का नाम रूही और एक का नाम रीना है। मेरी माँ ने दूसरे आदमी से शादी कर ली और कभी इस घर में लौटकर फिर दोबारा नहीं आई। और मेरे पापा भी अपनी रंगरलियों में खो गए और उनको एक बहुत ही बड़ी लत लग गई। वो दिन-रात नशे में डूब गए और एक दिन इस दुनिया को भी छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। भगवान की हम पर कृपा थी कि घर अपना था। उस वक़्त में मेरी छोटी बहन 11 साल और मैं 17 साल की थी। मेरी बड़ी बहन ने अपने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह घर चलाने लगी। हमने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। किराए पर एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी और वो हमें अपनी औलाद ही समझते थे और उनके होने से हमें भी कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। अब बहन 26 साल की और मैं 18 साल की हो गई। अब मैं कॉलेज में पढ़ने जाती थी, वो जॉब करती थी और हमारे हालात अच्छे हो गए थे। मेरी बहन एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। सब कुछ हिम्मत से संभाला था। एक दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के ने मेल किया। एक हैंडसम लड़का जिसको कभी कोई लड़की नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र में मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिर इंसान थी, कब तक उसको नज़रअंदाज करती। वो भी उससे बातें करने लगी और दोनों में पहले दोस्ती और फिर मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते हुए सुन लिया। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी
बदल ली थी। मैं हर तरह का फैशन करती थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना सजा दिया था कि मैं अब बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया का अकाउंट पर अपनी तस्वीर लगाया करती थी। एक दिन मुझे एक हैंडसम लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाया। वह भी अपनी लगन का पक्का था। रोज मुझसे बातें करने की कोशिश करता था। आखिरकार दिल भी पिघल गया और मैंने उससे बातें करना अब शुरू कर दिया। हर रात दिन हम बातें करते थे। एक दिन हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे थे। एक दिन उसने मुझे से एक ख्वाहिश की और कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं उसकी बात मानूं। पर मैंने उसे जवाब में कह दिया कि यूं फोन पर दूर दूर कब तक रहेंगे, और फिर मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं घर में अकेली रहती थी। अब तो मेरी बहन भी नहीं थी मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। मैं जो चाहती थी वह कर सकती थी। लड़का दूसरे शहर में रहता था, पर एक हफ्ते के अंदर ही वो मुझसे मिलने आ गया। हम एक दूसरे से मिलकर आज बहुत खुश हुए। हमने खूब सारी बातें की, साथ बैठकर खाना खाया। उसका नाम प्रेम था। ना जाने क्यों वह अचानक बेहोश हो गया था। जब कुछ देर बाद होश आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था, और मैं उस कमरे में आई जहां वह था और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, वह ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने तो फिक्रमंद होकर पूछा था, पर मुझे डरी हुई नजरों से देख रहा था। मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिला कर दी थी, और जब वह बेहोश था मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि यह कोई और नहीं वही लड़का था जिसने मेरी बहन से बातें किया करती थी। मेरा बदल जाना, फैशन करना, लड़कों से बातें करना, सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जो उसने मेरी बहन के साथ किया वह सब मैं अब उसके फोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, फिर उससे भी वही ख्वाहिश की जो उसने मुझसे की। ना जाने वह कैसे उसकी बातों में आ गई और वह काम करने को मान गई, जिसके बाद उसकी इज्जत इस आदमी के कदमों तले आ गई थी, और उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, और वे उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरी बहन से हर रात को अब वो वही काम करवाया जाता था जो उसने उसे अपने लिए करने को कहा था। उसकी एक गंदी पिक्चर की वेबसाइट थी जिस पर यह ऑनलाइन ऐसी गंदी हरकतों का वीडियो ऑडियो वेबसाइट पर डालकर लाखों रुपए कमाता था। मेरी बहन को भी यही बोलकर ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगी तो यह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। मेरी मासूम बहन बदनामी के डर से बदनामी के दलदल में धंसती चली गई। वह रात भर अकेले कमरे में बैठकर यही काम किया करती थी। एक दिन मेरी बहन को इस बुराई का एहसास हुआ और शर्मिंदगी में आकर उसने अपनी जान दे दी, और क्योंकि यह शक्ल सूरत का अच्छा लड़का था इसलिए लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। पर अब यह खुद बुरी तरह फंस गया था। मुझे इससे अपनी बहन की मौत और उसकी रुसवाई का बदला लेना था, और मैं रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसके रूबरू बैठी और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, ऐसा जहर जिसके बाद तुम 3 से 5 दिन के मेहमान हो। कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं बचा सकती, सिवाय उसके मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। वह बुरी तरह घबरा गया, मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि मैं उसे बचा लूं। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, उससे तुम्हारी जान बच जाएगी।
पर उससे पहले तुम्हें अपनी व्यावसायिक और अपने सोशल मीडिया मोबाइल में मौजूद सब लड़कियों की वीडियो को डिलीट करना होगा। उसका फ़ोन मेरे हाथ में था, मुझे सिर्फ थोड़े पासवर्ड की ज़रूरत थी। मौत के डर से वो सब बताने लगा। मैंने सबसे पहले वेबसाइट ख़त्म की। इतनी लड़कियों की वीडियोज़ में हैरान थी कि उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया था और यह उनकी इज्जत के साथ खेल रहा था। जब सारा आईडी मुझे मालूम हो गया तो मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया और जैसा मेरा वादा था मैंने उसको दवाई वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी, वह लोग आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसी तो उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। क्यों हंस रही हो? मैंने बोला, यह सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है। चौंका और पूछने लगा कि क्या मतलब? मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, सिर्फ बेहोशी की दवाई थी और जिस इंजेक्शन को तुम अपनी दवा समझकर उसको लेने के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, जहर तो वह था, HIV का जहर। अब तो तड़प तड़प कर मरोगे। मेरा इतना कहना था कि उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह रोने लगा। उसकी बेबसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उसने ना जाने कितनी लड़कियों की बेबसी के साथ खेला होगा, पर हर जालिम का अंत ज़रूर होता है और उसके खिलाफ किसी को तो खड़ा होना होता ही है। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। उस दिन मैं अपनी बहन की कब्र पर गई और उसको बताया कि मैंने उसके मुल्जिम से बदला ले लिया है, पर मेरी उन सभी लड़कियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ऐसे किसी भी फेक आईडी लड़कों के चक्करों से बचे। ये आपको सिर्फ मौत और बदनामी तक का सफ़र तय करवा सकते हैं। भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति दे और आप लोग भी अपने व्यवसाय को, अपने आईडी को हमेशा ओपनली किसी को ना बताएं। उसके बारे में बगैर जाने उसके इतना करीब ना जाएं। वो आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपने और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।